मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31 आयत से लेकर 33 आयत तक वचन को ध्यान से देखें। वो आपके लिए बड़ा काम करेगा। और वह उन्हें सिखाने लगा। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। याद रखो कि क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलिए, आपको ध्यान से वचन सुनना है। ओके। 32 में लिखा है, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस, जो यीशु मसीह का चेला था, उसने कहा, अलग ले जाकर यीशु मसीह को झिड़कने लगा। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? यीशु ने कहा पतरस से, हे शैतान, मेरे सामने से। यीशु मसीह अपने चेले से बोल रहे हैं। उस चेले का नाम क्या है? बोल के बताइए। पतरस। पतरस से प्रभु कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से। क्या पतरस शैतान है? यीशु मसीह का चेला शैतान है? पर यीशु मसीह आखिर क्यों अपने चेले पतरस को क्यों शैतान कहा? मेरे सामने से दूर चला जा, क्योंकि तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। वचन दिखाइए अगर कोई हो तो वहां पर। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर डांटते हुए पतरस के कहा, हे शैतान। क्या कहा? मेरे सामने से दूर हो। आपको भी इच्छा है कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जाए? कितने लोग चाहते हैं भाई कि शैतान हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस से, व्यवसाय से दूर हो जाए? आप चाहते हो ना? तो ध्यान से सुनना आज इस बात को। आपको बहुत ध्यान से सुनने की बात है। और यहां पर आज पतरस, जो यीशु मसीह का चेला है, प्रभु पतरस से कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से। पर पतरस अभी शैतान नहीं है, वो यीशु मसीह का चेला है। पर यीशु मसीह ने अपने चेले को ऐसा शब्द क्यों कहा? ध्यान से सुनना। फिर से हम इसे शुरुआत से देखेंगे 31 वचन से, ध्यान से। और वह सिखा रहा था, कुछ बता रहा था अपने भविष्य के बारे में। यीशु मसीह अपने भविष्य के बारे में बता रहे थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मनुष्य का पुत्र के लिए अवश्य है, कुछ बातें आपकी जिंदगी में अवश्य होता है। वो अवश्य इसलिए है कि वो आपके लिए मार्ग खोलता है। आप जाग रहे हो तो आमीन कह सकते हो। ये दुख क्यों आया करके रो रहे हो, पर यही दुख आपको बड़े आनंद में लेके जाता है। कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं जो आपके लिए मार्ग खोल देते हैं। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? आपको समझना है, यहां इस एक पॉइंट को समझ लेना है। देखो ध्यान से। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे कि सुन भाई, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है। क्या है? हाँ, अवश्य के नीचे अंडरलाइन। ये समझ लेना कि मेरे जीवन में भी कुछ चीजें अवश्य होना है, जिसके द्वारा कुछ बड़ी बातें, बड़ी आशीषें, बड़े मुकाम आएंगे। आमीन। अवश्य के नीचे अंडरलाइन। वह बहुत दुख उठाए। कौन बहुत दुख उठाए? प्रभु अपने लिए ही बोल रहे थे कि वह बहुत दुख उठाएगा
और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री यीशु मसीह को तुच्छ समझ करके उसे मार डालेंगे और वह 3 दिनों के बाद जी उठेगा मुर्दों में से। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इसे समझ पा रहे हैं तो बोलिए, कुछ बातें अवश्य होनी चाहिए मेरे जीवन में, परमेश्वर की इच्छाओं में। क्या हम कह रहे हैं? हमारी आपकी इच्छाओं में नहीं, पर परम पिता की इच्छाओं में, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कुछ बातें अवश्य होनी चाहिए। शायद वो आपको अच्छा ना लगे, पर वो चीजें अवश्य होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे बातों को? क्या लिखा है उसको देखो, अवश्य। पढ़ने वाले सब लोग इसे समझेंगे। मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है। हेलो स्वामी, मेरा घर नहीं है, बरसात में मेरे बच्चे भीग जाते हैं प्रभु, आप मेरी कब सुधि लेंगे? पर उसके पहले अवश्य है कि पानी, बरसात होगा और आपके बिस्तर पर पानी आएगा और आप व्याकुल हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, आपके अंदर व्याकुलता स्थान ले लेगी, आपके अंदर चिंताएं स्थान लेंगी, आपके अंदर एक बेचैनी स्थान लेती है। स्वामी, वो भारी बारिश हो रही है, मेरा बिस्तर गीला हो गया, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, मैं कहाँ खाना बनाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा करके एक ऐसा घटनाएं आपके लिए अवश्य घटती हैं। हेलो, आप लोग जाग रहे हो तो आमीन कह सकते हो, हालेलुया बोल सकते हो। ओके, मैं समझ रहा हूं। आप जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? बोलो भैया, तो दिन है तो जागेंगे तो है ही। चलिए, अवश्य है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे अवश्य। प्रभु कह रहा था अवश्य मेरे साथ, परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या होने वाला है, ये अवश्य है, अवश्य होगा, क्लियर है, ये होना ही होना है। क्या होना है? कि वो बहुत दुख उठाए। क्या लिखा है? मैं क्या बोल रहा हूं आपके लिए? वो बहुत दुख उठाए। और पुरनिये और महायाजक और जो वहां के ज्ञानी, धर्म के ज्ञानी हैं, शास्त्री, यीशु मसीह को तुच्छ समझकर क्या करेंगे? क्या लिखा है? मार डालेंगे। ऐसा प्रभु अपने चेलों को सिखा रहे थे। सामने चेले खड़े थे और प्रभु उनके सामने ऐसे बता रहे थे कि अवश्य कि मैं बहुत दुख उठाऊंगा, अवश्य लोग मुझे तुच्छ जानेंगे, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरे शब्दों का कोई मर्यादा नहीं रखेगा, मैं बहुत कुछ उनके लिए करूंगा, पर वो मेरा कोई सम्मान नहीं करेंगे, मेरा कोई आदर नहीं करेगा। ये घटनाएं अवश्य घटेंगी, ये घटनाएं अवश्य होंगी आपके सामने। उसे प्रभु कहता है कि लोग मुझे तुच्छ समझ लेंगे, मुझे तुच्छ समझेंगे, मुझे बेकार समझेंगे। और लिखा है कि शास्त्री और फरीसी महायाजक मिलकर मुझे मार डालेंगे, पर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अभी एक बहन गवाही दे रही थी, मेरे पास घर नहीं था, मैं 8 साल से यीशु के साथ, यीशु पिता के साथ विश्वास योग्यता में बनी हूं और मैं अपेक्षा करती थी मेरे लिए प्रभु एक घर आ जाए और कहीं से यहाँ कुछ सरकार के द्वारा मुझे कुछ लाभ मिल जाए करके अपेक्षा रखती थी। उसकी अपेक्षाएं बनती गई जब वो खुदा के वचन को सुनती और उस पर भरोसा रखती थी। लगातार परमेश्वर उससे चर्च में बात करते थे और उसके लिए आशीर्वाद के वचन बोलते थे और वो ग्रहण करती रही, ध्यान पूर्वक वचनों को अपनी जिंदगी में एक एक शब्दों को ग्रहण करती रही। अवश्य है कि वो कुछ अपेक्षा रखेगा, उसे मिलेगा नहीं, पर अवश्य है उसके जिनमें, उसके परिवार में, उसके पति के जीवन में, उसके बच्चों के जीवन में कुछ दुख आ जाएगा। अवश्य है कि वो ऐसा दुख होगा, ऐसी घटनाएं होगी जिसे वो भूल नहीं पाएगी अपने जीवन में। अवश्य ये चीजें होंगी, पर अवश्य ये चीजें भी होंगी कि यीशु मसीह जी उठा है। आप बातों को समझ रहे हैं क्या?
अवश्य है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आंसू बहे, पर आपने अपना जुड़ाव, अपनी अपेक्षा परमेश्वर से रखा क्या? अवश्य है कि कोई पड़ोसी आपको गाली दे, आपकी निंदा करे, आपको तुच्छ समझ ले, पर क्या अवश्य है आपने अपनी अपेक्षा यीशु से रखा क्या? आपकी जिंदगी में पैसा नहीं, आपकी जिंदगी में कुछ भी संसाधन नहीं, पर आपने अपनी अपेक्षा यीशु से रखा क्या? एक लंबे समय के अंतराल के बाद आप अपने जीवन में वचनों को लगातार ग्रहण करने के कारण आपकी अपेक्षाएं अब पूरी होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से। वाकई प्रभु कहता है यहोशू से, हे यहोशू सुन, मैं धोखा देने वाला ईश्वर नहीं हूं, मैं प्रेम करने वाला प्रभु हूं। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके लिए एक बेस्ट योजना बनाता हूं। हालेलुया। याद रखो, कुछ अपेक्षाएं जब आप रखते हैं तो अवश्य है कि एक रियल टाइम आपके जीवन में ऐसा होता है कि जिस समय आप आंसू बहाते हैं, जिस समय आपको भोजन नहीं मिलता, जिस समय आप घर में सही तरीके से रह नहीं सकते, कुछ चीजें होती हैं जो तितर से इधर हो जाती हैं, उधर हो जाती हैं, आपके जीवन में कुछ टूटना जैसा दिखाई देता है, आपके परिवार में कुछ दुख का एक भारीपन दिखाई देता है, एक रोग के जाने के बाद दूसरा रोग दिखाई देता है, एक मरने के बाद दूसरा गंभीर रोग से पीड़ित होते हुए दिखाई देगा। पर याद रखो, प्रभु कहता है ये अवश्य है, पर अवश्य ये भी है कि वो तीसरे दिन जिंदा हुआ है आपके लिए, हमारे लिए। सारी निंदाओं को मिटाने के लिए यीशु जिंदा हो उठा है। आमीन बोलें। अगर दुनिया में अवश्य है आंधी आना, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। अवश्य है तूफान आएगा, अवश्य है वो बड़े बवंडर आएंगे, अवश्य है कि तमाम ऐसे तूफानिक शक्तियां आएंगी और आपके घरों को उड़ा ले जाएंगी। अवश्य है कि बड़े से बड़े पेड़ पौधे जो फल देने वाले हैं वो गिर जाते हैं, वो उखड़ जाते हैं। पर अवश्य ये भी है कि यीशु मसीह आपका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अवश्य यह भी है कि वो आपके बीमार शरीर को चंगा करने वाला है। आमीन बोलें। अवश्य यह है कि जो मर गया है उसे यीशु मसीह जिंदा करने वाला है। आमीन बोलें। अवश्य है कि वो आपकी लाइफ को सही करेगा। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।